अभी तक आपने पेनिट्रेटिंग विजन में देखा। जियान वहाँ पर आ जाती है और बोलती है जैंग को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम मार ही जाओगे। सेकंड वुल्फ बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम किसके लिए काम करती हो। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, एक आदमी उस पर हमला करने वाला होता है और वो उसे देखकर चिल्ला पड़ता है और बोलता है कौन है वहाँ पर। तभी फर्स्ट वुल्फ वहाँ पर आ जाता है और उसके पंच को रोक देता है। वो आदमी उससे दूर हट जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। फर्स्ट वुल्फ बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हमले से बच जाओगे, और फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो आदमी उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मुझे इस पर दूर से हमला करना होगा। वुल्फ बोलता है दूर से हमला करोगे क्या मेरे पर, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है और बोलता है तुम बहुत ही कमजोर हो, तुम तो मेरे एक किक को भी सह नहीं पा रहे हो। वो अपने मन में बोलता है ये तो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर फर्स्ट वुल्फ उसे मार के फेंक देता है और बोलता है खत्म हो गया है ये। फिर वो जियान की ओर देखते हुए बोलता है अब तुम्हारी बारी है ना, चलो कुछ बात करते हैं। दूसरी तरफ जुआ जैंग को बोलता है उठ जाओ जैंग, तुम ही इसे हरा सकते हो, मैं हमेशा बुरा ही काम किया हूँ, मरने से पहले मैं कुछ अच्छा काम करना चाहता हूँ, ये लो शक्ति मेरा, अब उठ जाओ। फिर जैंग का बहुत ही ज्यादा शक्ति हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। जैंग के शरीर में गोल्डन सा लाइन चमक रहा होता है। फर्स्ट वुल्फ बोलता है तुम उठ पा रहे हो, ये तो बहुत ही बढ़िया है, सही मैं बहुत ही थक गया मैं इसे, चलो खत्म करते हैं। जैंग बोलते मुझे 8 सेकंड दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। फर्स्ट वुल्फ बोलता है ज्यादा बकवास मत करो। तभी जैंग उस पर एक जोर से पंच मारता है। तभी उसका शरीर का मशीन दिखने लगता है। फिर वो अपने रियल ड्रैगन से हमला करता है उस पर। फर्स्ट वुल्फ दर्द के मारे बहुत ही चिल्ला रहा होता है। जैंग बोलता है वो तुम्हें दर्द भी होता है, मुझे लगा कि रॉबर्ट को कोई फीलिंग नहीं होता है, तुमने लू को चोट पहुंचाया है ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब समय आ गया है तुम्हें मारने का। फिर वो उस पर हमला कर देता है। फर्स्ट वुल्फ अपने मन में बोलता है तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो मेरे भाई की तरह, मुझे नहीं लगा था कि मैं अमर नहीं बन पाऊंगा ये रॉबर्ट बनने के बाद भी। फिर जैंग बोलता है गुड बाय और उसको बीच से फाड़ देता है। उसी बीच में सेकंड वुल्फ वहाँ से भाग रहा होता है। जैंग बोलता है हे तुम कहाँ पर जा रहे हो, मैंने ये नहीं बोला कि तुम जा सकते हो। सेकंड वुल्फ घबराते हुए बोलता है हे खत्म नहीं हुआ अभी तक, हे तुम्हें क्या चाहिए, मेरे से दूर रहो, मेरे पास बहुत ही बड़ा लॉयर है। फिर जैंग उसे बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। फिर कुछ देर के बाद उसे और जोआ को बाहर ले आता है। सभी लोग जैंग को देखकर बोलते हैं जैंग जीत गया है। यूनफे बोलता है सभी को बोल दो सारे क्रिमिनल को कस्टडी में लेने के लिए। जैंग यूनफे के पास जाकर बोलता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिला हुआ। यूनफे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, 3 साल हो गया है, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इस तरह से मिलेंगे। वहाँ पर लिन आ जाती है और बोलती है जैंग क्या तुम ठीक हो ना। फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। ये देखकर जियान बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बोलती है ये लोग किस कर रहे हैं और मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अभी भी। लू बोलता है मैंने क्या किया, मुझे तो जाने दो प्लीज, मुझे कोई हॉस्पिटल ले जाओ। फिर इस मुकाबले के बाद हेवनली ग्रुप का सारा सामान चला गया और रू को अपना सारा 10 बिलियन का एसेट मिल गया है। इसके बाद जैंग बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया और उसका एसेट 100 बिलियन में पहुंच गया। फिर हमें एक ही ग्रुप में दिखाया जाता है। जैंग वू को बोलता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊं। वो बोलता है कंपनी को तुम्हारी जरूरत है, ठीक है मैं तुम्हारे अकाउंट में 50 बिलियन ट्रांसफर कर रहा हूँ। फिर वो फोन करके बोलता है हे जियान मैं चाहता हूँ कि तुम ब्रदर वू के अकाउंट में 50 बिलियन ट्रांसफर कर दो। जियान बोलती है ठीक है ये पैसा बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं अपने अंकल से इस बारे में बात करूंगी, वो स्विस बैंक के प्रेसिडेंट है, तुम तो उनसे भी बहुत ही अमीर हो। जैंग बोलता है सुनो जियान। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और बोलते हैं जैंग को जैंग ये तुम्हारा वारंट है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा है इस कारण। वो बोलता है जैंग बोलते हैं शांत हो जाओ कुछ नहीं होगा मुझे। फिर जैंग उससे फोन देते हुए बोलता है लो बात करो इससे, तुम्हें जो जानना है इससे पता चल जाएगा। फिर वो फोन उठाकर बोलता है हेलो कौन हो। फिर वो घबराते हुए बोलता है मुझे माफ करिएगा, मुझे यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया था। फिर वो जैंग को फोन देते हुए बोलता है ये हमारी गलत फहमी है मिस्टर जैंग, ये लीजिए आपका फोन। फिर जैंग फोन उठाकर बोलता है हेलो कमांडर, ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर जैंग वहाँ से होटल में पहुंच जाता है। एक लड़की जैंग को बोलती है गुड इवनिंग मिस्टर जैंग, तो आपका इंतजार कर रही है रूम नंबर 2046 में। जैंग बोलते मुझे पता है। फिर वो रूम में चला जाता है। तो जैंग को देखकर बोलती है मास्टर मैं पढ़ाई के लेकर एब्रॉड चली जाऊंगी, मैं जाने से पहले आपसे मिलना चाहती हूँ। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है मुझसे मिलना चाहती हो। तो बोलती है हम लोग मिले हुए 3 साल हो गया हमारा। जैंग बोलता है तुम्हें कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा नया जिंदगी है, तुम इसे अच्छे से जियो। तो उसे सहलाते हुए बोलती है अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं मार ही जाऊंगी। फिर वो बिस्तर में गिराते हुए बोलती है मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जा सकती हूँ
हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़का आ नहीं सकता है। फिर जैंग उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने मन में बोलती है, मुझे पता है कि ये मेरा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं इस मौके का बहुत ही अच्छे से फायदा लूंगी। फिर उन दोनों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर उन लोगों का काम खत्म हो जाता है। जैंग अपने मन में बोलता है, मैं एक बार अपने से पूछ रहा था मैं किस लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर वो लोग रात भर बात करते रहते हैं। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। वह जैंग को किताब देते हुए बोलता है, ये विंड और क्लाउड ब्लेड है, तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना होगा। जैंग बोलता है, आपका शुक्रिया मास्टर, मैं इसे पढ़ूंगा, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। वह बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। जैंग बोलता है, ठीक है मास्टर, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। तभी वहाँ पर रॉन्ग आ जाती है और बोलती है, जैंग उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, सैन रॉन्ग बोलती है, हाँ हम लोग के मिले हुए 3 साल हो गए ना। जैंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, 3 साल हो चुके हैं, तुम कैसी हो अभी। रॉन्ग बोलती है, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, मैं बहुत ही जल्द शादी करने वाली हूँ। जैंग बोलता है, सही में, कांग्रेचुलेशन। तब फिर रॉन्ग उसे गले लगा लेती है और उसे अपने साथ अपने घर ले आती है और उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर कुछ देर के बाद जैंग वहाँ से निकल जाता है, अपने मेडिकल शॉप में चला जाता है। उसके बाद जैंग का क्लिनिक खुल जाता है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाता है। जियान जैंग को बोलती है, ये एडवांस स्किल है इमॉर्टल वे का, अगर तुम्हें इमॉर्टल वे का मास्टर बनना है तो तुम्हें इमॉर्टल स्लीप सीखना होगा। जैंग बोलते हैं, इमॉर्टल स्लीप ये क्या है। जियान बोलती है, इमॉर्टल स्लीप को फेटल ब्रेथ भी बोला जाता है, जिसे क्यूआई जाकर स्पिरिट को जिंदा कर देता है और वो स्प्रे सेल को मार देता है। तो तुम्हें बहुत ही मेहनत करके इसे सीखना होगा, तभी तुम रियल पाथ में जा सकते हो। जैंग बोलते हैं, सही में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे सही में मुझे नींद आ रहा है। जियान उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है, सीरियस हो जाओ। फिर वो इमॉर्टल स्लीप करके दिखाती है। उसके बुक्स में पसीना बढ़ जाता है। जैंग उसे सोकर बोलता है, ये तो हिल भी नहीं रही है, अब मजा आएगा। फिर वो उसके बुक्स को दबाने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी जियान आँख खोल देती है और उसे एक जोर से किक मारती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है, सीरियस हो जाओ और जाकर प्रैक्टिस करो इसे। जैंग बोलते ठीक है मैं समझ गया। फिर वो प्रैक्टिस करने चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उसे एक हेलीकॉप्टर लेने आता है। जैंग उसके अंदर चला जाता है। एक लड़का बोलता है, हेलो जैंग जून। तभी एक लड़की बोलती है, हे जैंग, मैं जियागो हूँ, वायलिन स्क्वाड की मेंबर हूँ। जैंग शॉक्ड होकर बोलता है, जियागो बोलती है, तुम्हें याद नहीं है क्या, मैं रोज की बहन हूँ, तुम्हें याद आया। जैंग बोलता है, वो मुझे याद आ गया, तुम रोज की बहन हो। जियागो बोलती है, तुमने मेरी जिंदगी बचाया था उस समय। फिर जैंग वहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। फिर वो एक नर्स को बोलता है, मेरा नाम जैंग जून है और मैं यहाँ पर एक नया फिजिशियन हूँ। नर्स बोलती है, हाय डॉक्टर जैंग, चलिए मेरे साथ मैं आपको आपका ऑफिस दिखाती हूँ। फिर वो ऑफिस में छोड़ देती है और अपने मन में बोलती है, ये डॉक्टर के लिए बहुत ही जवान है। तभी एक नर्स जैंग के पास आकर बोलता है, ये बुरा इंसान का बहुत ही तबीयत खराब हो गया है, प्लीज इसका मदद करिए। जैंग बोलते ठीक है, इसे अंदर ले आओ और वो सभी लोगों को ठीक कर देता है। इसलिए जैंग का ऑफिस से हमेशा भरा ही रहता है। फिर रात के समय दिखाया जाता है। जैंग को एक लड़की बोलती है, हनी समय हो गया खाने का। तभी एक आदमी दरवाजा ठोकते हुए बोलता है, हेलो कोई है क्या घर में। फिर वो दरवाजा खोल देती है। वो इंसान बोलता है, अब मिसेस क्यों हो ना। वो लड़की बोलती है, हेलो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लड़का बोलता है, मैं यहाँ पर डॉक्टर क्यून से मिलने आया हूँ। फिर वो क्यून को जाकर बोलती है, हनी देखो कोई तुमसे मिलने आया है। वो बोलता है, डॉक्टर क्यून, मेरा पापा बहुत ही बीमार हो गया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे घर जाओगे। वो लड़की बोलती है, मैं जा रही खाना बनाने, तुम दोनों आराम से बात करो। क्यून बोलते, मुझे माफ करना लेकिन मैं घर नहीं जाता हूँ, तुम पेरेंट्स को लेकर कल हॉस्पिटल आ जाना। वो आदमी गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, सभी लोग अंदर आ जाओ। क्यून बोलता है, तुम यहाँ पर मुसीबत पैदा करने आए हो क्या। और उसके साथ ही सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वो लड़का गुस्से से बोलता है, हमारे पास बहुत लोग हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। क्यून बोलता है, बहुत सारे लोग। फिर वो उसके बीच से निकल जाता है और बोलता है, मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ तुम्हें कि मैं नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, तुम तो एक डॉक्टर हो और हम लोग क्यों नहीं हिल पा रहे। जैंग बोलता है, बताओ मुझे तुम किसके लिए काम करते हो। वो आदमी बोलता है, हम लोग डी ग्रुप के मेंबर हैं। जैंग बोलता है, ये डी ग्रुप क्या है।